तो कल फिर चूंकि 8 तारीख है, तो कल फिर सबको हाजिर होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है कि जो तो ऑनलाइन होंगे, जैसे कि आशिर साहब हैं, अगर आप आना चाहें तो आ भी सकते हैं। वसीम साहब हैं, बिशप वसीम, अगर वो आना चाहें तो आ भी सकते हैं। लेकिन जो नहीं आ सकते वो कम से कम हमारे साथ जो क्या नाम है, ऑनलाइन जो है वो टेस्ट में शरीक हो जाएंगे। तो ये है। तो मैंने सोचा है, पहले मैं ये सोच रहा था कि हमारी जो क्लासेस हैं उनको हम रिकॉर्ड करके किसी तरीके से आपके साथ शेयर करें। तो फिर अब वो एक रास्ता जो है वो मिल गया है कि हम जो है ना, ये यूट्यूब के जरिए आपके साथ हम ये राब्ते में रहे। तो यूट्यूब पे मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया था। आप में से जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता चल गया होगा कि उसमें वो डिटेल में सारा जो हमारे लेक्चर्स थे जो हुए थे, मैंने वो डाल दी ताकि आप उसे देख सकें। तो ये है। हेलो। जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी। तो ये सूरत हाल है। तो कल जब मैं आपका करिकुलम, भाई फोन नंबर क्या है इनका? तो हेलो। जी जी। जी सर, अभी आवाज आ रही है आपको? मैं जी कुछ बस वो ऑफिस में बिजी था जी 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 इधर। जी। आपकी आवाज़ आ रही है जी। तो जी सर, बिल्कुल आ रही है, आ रही यही मैं असल में ना शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ कि हम ना ये कल जो है ना हमारी जो टेस्ट है, क्योंकि इसमें ये होता है कि ये जो कि डिप्लोमा है, है। डिप्लोमा जो होता है उसका कोई वो डेट शीट वगैरह तो नहीं बनती। इसमें हम स्टूडेंट्स का जो टेस्ट है वो लेते हैं यूनिवर्सिटी के जो हमारे दी हुई डेट्स हैं उसके मुताबिक। तो हमारी जो डेट थी वो 8 तारीख थी। तो कल आपका टेस्ट होगा। ठीक है। जो तो लोग आ सकेंगे उनको तो हम लोग अपने साथ क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में टेस्ट करेंगे। तो जो लोग नहीं आ सकेंगे उनको हम लोग ऑनलाइन ले लेंगे, ताकि कम से कम सारे जो है वो इस टेस्ट अटेम्प्ट में शरीक जरूर हों। क्योंकि जो लोग इसमें शरीक नहीं होंगे उनको फिर हम लोग एज सच फिर आगे कंटिन्यू करना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। जी ठीक है सर, ये ठीक है सर। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर भी कर दें। तो ठीक है। बिल्कुल माइनर सी चीजें हैं इसमें। एक तो है। जी सर, वो असाइनमेंट वो मैंने बना ली हुई है, 25 दफा हाँ वो जी जो जी जी लिखने थे अल्फाबेट्स। जी जी। और जो हिस्ट्री थी एक, वो भी 5 पेज की आपने कहा था, लेकिन मेरे जी। से 3 पेजेस अभी तक बने। तो वो 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 भी कल मैं आपको सबमिट करा दूंगा। हो वो भी जाएगा। सबमिट साथ ही करा दूंगा। हाँ जी। तो दो असाइनमेंट्स हैं जो अभी आपने सबमिट करवानी है। एक तो हिस्ट्री ऑफ द हिब्रू लैंग्वेज, उसका जो हमारी वीडियो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। और जी दूसरा बिल्कुल। है वो अपना क्या कहते हैं जो है ना, अल्फाबेट्स वाली, उसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर। दूसरा जो है ये है कि कोशिश करेंगे सब अपना शरीक हों इसमें टेस्ट में, क्योंकि इसमें बुनियादी चीज़ें दो तीन ही हैं। अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर अपना हिस्ट्री है, फिर इसके बीच में एक जो फ़र्क चीज़ है वो चूंकि अल्फ़ाबेट्स डायरेक्ट नहीं पढ़े इसलिए फिर वो आपके साथ शेयर भी नहीं कर सके। तो जब हिब्रू अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ना तो इसके बीच में जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं हल्की हरूफ, जैसे अलिफ है, हे है, खे है, आइन है और रेश है। यानी कि जितने भी हरूफ की आवाज यहाँ से निकलती है ना, हलक से, उनको हम हल्की हरूफ कहते हैं। तो इसके बीच में जो बुनियादी चीजें वही तीन चार हैं। इब्रानी जुबान है, इब्रानी जुबान का जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के अलावा इसके हल्की हरूफ हैं। और हल्की हरूफ के अलावा अ, ये हल्की हरूफ की शनाख्त, मतलब और तारीफ के हल्के हरूफ होते क्या हैं, और ये हैं। तो कोई सवाल आपका? ये जो सर अभी आपने हल्की हरूफ का कहा है, ये मुझे, मैंने शायद ये लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो इसकी वीडियो आई थिंक आपने भेज दी है। अ,
ये जो हल्के हरूफ होते हैं ना, ये जैसे इब्रानी हरूफ ताजी को पढ़ते हैं ना, इसके बीच में मैंने आपके साथ शेयर किया था काफी। ये जैसे अलिफ, गिमल, दालत, हे, वाव, जयीन, खे, ते, योद, काफ, लामत, मीम, नून, सामिक, अयन, पे, सादे, कौफ, रे, सीन, शीन, ताव। तो इसके बीच में जो लफ्ज हलक से निकलते हैं यहां से, उनके बाद उनकी मैंने तफसील आपके साथ शेयर कर दी थी। ये हल्की हरूफ की, ये अलिफ है, ए है, 5 हरूफ को आप हल्की हरूफ कहते हैं जो हलक से निकलते हैं। तो ये जो हरूफ है ये ठीक है। तो ये एनी क्वेश्चन? सर एड्रेस भी बता दीजिएगा, ये ओल्ड कैंपस है या न्यू कैंपस है? जी हाँ, आपने न्यू कैंपस आना है, ठीक है ना। न्यू कैंपस में जो मेन कैफेटेरिया है ना, उसके सामने है, अंदर रास्ता जाता है, वहां पे है क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बिल्कुल साथ है इंस्टीट्यूट ऑफ द लैंग्वेजेस। वहाँ पर हम ये डिप्लोमा जो है वो करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ द लैंग्वेजेस में। ठीक है जी। और टाइमिंग सर 3 बजे? टाइम कल खुदा हम लोग 3 बजे से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो 3 से 5 बजे तक हम वहीं होंगे, ठीक है। तो ये है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। प्लीज। अच्छा सर, ये आपने कहा सादे, जी जी। जबकि इसको काफी देर पहले जो है वो एक दो वीडियोस में मैंने सीखा था, तो उसमें इसको डॉक्टर मार्क डी फुटाटो है, तो हम्म वो इसको कहते हैं तसादे। हम्म। तो ये एक्चुअल क्या है, तसादे कहना चाहिए या सादे, या दोनों ठीक है? जब कोई यहूदी इसको पढ़ेगा ना, वो इसको सादे ही पढ़ेगा। लेकिन जो असल में अंग्रेज है ना, अंग्रेजों के पास चूंकि सादे की आवाज नहीं, तो इसको टी एस के साथ इसको अदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि ये आवाज है, इसलिए हम इसको स्वाद ही कहते हैं। जैसे अगर आप किसी अंग्रेज के साथ बात करते हुए उसके सामने खे की आवाज लेंगे ना, तो उनके पास चूंकि खे की आवाज नहीं है, इसलिए वो आपको कहेंगे कि ये जो है ना, हे ही है। वो हे पे जोर दे के खे की आवाज निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो गटरल पाउच को इस्तेमाल करने के आदी वैसे नहीं होते जैसे आप और हम हैं। तो वो इसको खे को जोर दे के हे कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम ना क्या कहते हैं, सादे को बोलेंगे तो हम इसकी स्वाद की आवाज होगी, ठीक है ना। ठीक सर, थैंक यू। तो ये जो है ना, थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि जाहिर बात है कि उनके पास एक आवाज है ही नहीं। क्योंकि अगर आप कभी किसी क्या कहना चाहिए, किसी एक सेकंड, अगर आप किसी जो है ना हमारा, ये देखें, जब आप इसको देखेंगे ना, तो इसके बीच में चूंकि आपके पास ये है नहीं, लेकिन मैं आपको ना आज ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो बस आपने वो जो असूल आपको आपकी खिदमत में अर्ज किया था ना, कि इसको बस फेसबुक के ऊपर ना या वो व्हाट्सएप पे ना डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। तो ये मैं आपको आज सेंड कर देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें, तो हमने ये नाम जो है वाज़ेह तौर पे दिए, अलिफ, बेत, गिमल, दालत, हे, वाव, जयन, खे, तेत, योद, काफ, लामिद, मेम, नून, सामिक, अयन, पे, सादे, कौफ, रेश, सीन, शीन और ताव।
ठीक है जी। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल आ सर, रही है जी सर। सर, थैंक यू। आप जब किसी जो कोरियन है या कोई चाइनीज है, जब उससे पढ़ेंगे ना, तो वो भी आपको इसके तलफ़ुज़ बिल्कुल ही फर्क अदा कर देगा, क्योंकि उनके पास ये आवाजें नहीं है। तो जिनके पास ये आवाजें नहीं है, जब वो इनको अदा करते हैं तो बिल्कुल ही फर्क अंदाज में अदा करते हैं। तो हमारे पास चूंकि इनकी आवाजें है, इसलिए हमें इनको फर्क तरीके से अदा करने की ना ऐसा कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना? एनी क्वेश्चन जी? कोई चीज जो अभी तक आपको समझ नहीं आ रही? हाँ जी। इफत, आपको आवाज आ रही है? इस दफा हमारी वाली क्लास कोई थोड़ी सी ना वो ज्यादा ही बेचारी जो है ना, वो लेजी है। तो ये अल्फाबेट्स हैं जी हमारे, ठीक है ना? ये इसकी एंडिंग्स हैं, ठीक है? ये इसकी इख्तितामी अशकाल हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग जी, किधर हैं आप? अच्छा यार, अच्छा। ब, बड़े दिन हो गए यार, तो क्लास ही अटेंड नहीं कर रहा। हाँ जी, क्लास तो आया, तो मैं इसीलिए आपको फोन किया, मैं को पता तो करें क्या कहाँ है। आप अपना व्हाट्सएप चेक करें, उसके ऊपर क्लास को शुरू हुए हुए तकरीबन मेरा ख्याल आधा घंटा हो गया। तो अभी आपको थोड़ा सा ये डिपेंड करना पड़ेगा ये ऑनलाइन पे ही। तो जहां तक हो सके हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आती अभी भी, ठीक है ना, तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा तो सर खैर नहीं है, बस कुछ ये अल्फाज जो कि बिल्कुल न्यू है, तो लिखने में उस तरह से लगता है कि शायद सही नहीं लिख रहे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं तो बेहतर देखते हैं क्या होता है। जरूर, आप कल जरूर आए, ठीक है ना? तो हम मिलके देखें कि कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अलबत्ता मैं कोशिश ये करूँ कि जितनी हो सके आपको मैं जो इससे मुतल्लिक वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको एज सच कोई जो प्रॉब्लम है पेश ना आए। इसमें गाइड तो ये है। तो
कोशिश तो है कि आपकी जितनी ज्यादा मदद हो सके, तो ये है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कल आप अटेम्प्ट जरूर, तो अगर कोई अपना कमी ज्यादती हुई तो फिर हम उसको किसी न किसी तरीके से ना वो कवर कर लेंगे। श्योर सर, श्योर श्योर सर, श्योर। इतने ज्यादा खौफजदा ना हो, ठीक है ना, कि अगर नहीं नहीं सर। मतलब पेपर में अटेम्प्ट करें और वो कमी ज्यादती हुई तो फिर जाहिर बात है कि अभी जो कि जो यूनिवर्सिटी रेडी हो गए लास्ट है, मैं तो रेडी हो गए लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहा है। स्टार्ट जो है वो हमारा डिप्लोमा, तुम चलो मेरे साथ रेडी कर लो। तो उस देरी की वजह से हम जो है अपनी जो क्या कहते हैं क्लासेस हैं उनको फिर सर एक और बात करना थी, जो आपकी बुक्स हैं वो काइंडली सर उधर रखिएगा, मैंने आपसे वो ले लेना है आपसे, उसका हदिया फिर दे के तो आपसे ले लेंगे। नहीं मिल जाएगी, कोई जी सर। जरूर होंगे। जी सर। बस वो ऐसे ही है ना कि अपना क्या कहते हैं, बस ये आशिर जो है ना ये व्हाट्सएप के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले काम है, इसकी वजह से हम लोग ज्यादा अपनी किताबें जो है वो पीडीएफ में शेयर नहीं करते। वरना हमारे जो लोग हैं ना वो फ्री के चक्कर में ना किताबों का ना सत्यानाश कर देते हैं, क्योंकि वो जो किताबें जाती हैं ना इसके ऊपर क्या नाम है ये व्हाट्सएप के ऊपर, उनका फिर यूजेज तो ऐसा सच कोई होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि व्हाट्सएप वाले लोग उसको मेरा ख्याल है कि पढ़ते होंगे, क्योंकि मैंने तो नहीं आज तक देखा। बस लोग मंगाते जरूर हैं कि जी हमें व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप कर दें। अब मेरा तो ये असूल है कि अगर कभी कोई किताब मुझे पसंद आ जाए तो और वो मुझे चाहिए हो, तो मैं उस किताब को मंगवा के उसका प्रिंट निकलवा के ना तो फिर पढ़ता हूँ। तो मैं तो कभी नहीं हो सकता कि किताब को ना मैं फोन के ऊपर ही पढूं। तो ये है, मेरी तो आदत है कि अगर कोई किताब मुझे चाहिए तो मैं उसे मंगवा के उसका प्रिंट निकलवा के फिर उस किताब को पढ़ता हूँ। आप देखेंगे तो मेरे पास बड़ी बेशुमार किताबें हैं जो पढ़ी होंगी, जो मैंने अपना क्या कहते हैं अपने लिए ना ये ये किताबें हैं जो अपना क्या कहते हैं क्रूसिफिक्शन के बारे में, ईस्टर के बारे में, ये मुझे किताबें अच्छी लगी तो मैंने ये किताबें अपने लिए प्रिंट करवा के ना और बाइंड करवा के तो फिर मैंने पढ़ी। हालांकि ये क्या कहते हैं लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर भी, तो हमने इसको कंप्यूटर के ऊपर नहीं पढ़ा क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। हालांकि मोबाइल से ज्यादा कंप्यूटर पे बंदा पढ़ भी सकता है, लेकिन हमने कहा नहीं, जब किताब पढ़नी है तो फिर थोड़ा सा दिल के साथ पढ़नी चाहिए। तो ये डिजिटल दौर में वैसे ये एक सहूलत जरूर है कि पीडीएफ में आप किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मजा बिल्कुल नहीं आता, और जो ऑथर होता है उसको भी नुकसान ही होता है अगर वो चीज पीडीएफ में जब मिल जाती है। हाँ और जी, इस तरह से फिर उसकी उतनी वर्थ भी नहीं होती। और आई थिंक ये जो प्रिंट करवा के पढ़ने वाला है ना, ये ज्यादा बेहतर होता है। वो कंप्यूटर के ऊपर इतनी देर बंदा ज्यादा कंप्यूटर के सामने बैठ भी नहीं सकता। ये मुझे अपना क्या कहते हैं अब इन दिनों ये किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजी थी यूएस से। तो इन दिनों मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ। इसका जो राइटर है उसने मुझसे रब्ता कायम किया था यूएस से, उसने किसी से ले के मेरा फ़ोन नंबर, तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई ना स्कॉलर चाहिए पाकिस्तान से, तो उसने फिर ये मुझे भेजी। तो मुझे कहता है ये पाकिस्तान में हमने तकरीबन कोई 400-500 भेजी हुई है कि यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं वो पढ़ें इसको। मैं कहा मुझे तो आज ही मिली। तो कहते जी वो तो हमारे जो यहाँ कांटेक्ट है वो यहाँ करते हैं डिस्ट्रीब्यूट वगैरह। मैं कहा चलें जी, अगर करेंगे तो हमें मिल जाती तो हम पढ़ लेते। तो ये फिर उसने वहां से मुझे भेजी है कि मैं इसको ना देखूं। तो जो किताब पढ़ने वाले हैं ना वो आज भी किताब को हाथ में लेके पढ़ने पसंद करते हैं। ये जो है ना कि किताब को व्हाट्सएप पे लेके या मोबाइल के ऊपर लेके पढ़ ले, वो पढ़ना नहीं होता, वो बस वैसे ही। वो
वो एक टच जो होता है ना, वो एक किताब के साथ एक जो टच फील होता है कि किताब पढ़ रहे हैं, कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। समटाइम्स उसमें किताब से कुछ चीज बंदा को लाइन किसी सेपरेट पेज पे लिखना चाहता है, उस तरह से करना चाहता है, तो वो उस तरह से फील्स नहीं आती। इवन दो कि आप इसको कर सकते हो, वर्ड पे भी कर सकते हो, किताब पढ़ते हुए इस पे लिख भी सकते हो, चेंजेस, बड़े फायदे भी हैं डिजिटल दौर के, बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन वो मजा नहीं आता। नहीं नहीं, वो बस मैंने आपको कहा है ना कि हम असल में ना कंप्यूटर वगैरह से ना उतने ज्यादा आदी नहीं। गोरा जो है ना, गोरा गोरा बड़ा फर्क है। मैं आज से कोई 6 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि वो मैं अपने एक दोस्त को मिला तो उसका जो उसके पास पता नहीं आईपैड कहेंगे कि लैपटॉप कहेंगे, लेकिन वो एप्पल का नहीं था। तो उसके ऊपर ये सहूलत थी कि उसके पास एक स्टाइलस था जिसके ऊपर वो किताब के साथ साथ ही ना लिखता भी जा रहा था अपने अपना क्या कहते हैं उसी स्क्रीन के ऊपर ना, जिसपे वो पढ़ रहा था ना उस पे साथ साथ लिखता भी जा रहा था। लेकिन नोट्स बनाता जा रहा था बेसिकली। ये वो जो टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में अभी तक कितनों के पास होगी, क्योंकि वो बहुत महंगा लग रहा था, क्योंकि उस बिल्कुल ऐसे ही। पे एक सिग्नेचर करने थे तो उसने मुझे कहा आप इसके ऊपर ही डायरेक्ट कर दे स्क्रीन पे, ये खुद ही उसको मतलब स्कैन करके पेस्ट कर देगा। तो मेरे लिए वो पहला जिंदगी का तजर्बा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो था हम लोगों ने इस तरीके से वो स्क्रीन के ऊपर साइन करके ना तो उसे किया था। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ऐसी चीजें आजकल मौजूद जरूर हैं, लेकिन एक तो हम लोग पता नहीं उसको इस्तेमाल करने के आदी हैं या नहीं है। दूसरी चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि उन चीजों को पढ़ने और उन चीजों को समझने की एक लियाकत होती है बंदे की, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये है। तो अच्छा, अभी थोड़ी देर में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, मैं दोबारा शुरू करूंगा तो आप लोग उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है हमारी जी ठीक है सर। जूम की क्लास है, इसको रिकॉर्ड करना बहुत आसान है। मैंने वो जो क्लास थी ना हमारी जो गूगल मीट की थी उसको रिकॉर्ड करने का जब देखा तो वो तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर था, तो वो तो मैंने कहा यार इसको तो करना जरा मुश्किल ही है, तो वो फिर हम लोगों ने इसलिए उसको किया नहीं। ये है। तो कल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर तो आ सकते हैं फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो यूनिवर्सिटी में जरूर आए। अगर नहीं आ सकते तो कम से कम जो आप का अपना क्या कहते हैं ये हिब्रू का कोर्स है, इसके बारे में जो जो चीजें आपको फराहम की गई हैं मैंने सारी डिटेल में वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। आज की वीडियो भी अभी थोड़ी देर में मैं शेयर कर दूंगा, तो ये आपके पास है, तो आप इसको देखें। और जो चीज़ आपको फिर भी समझ नहीं आती आप मुझसे रब्ता कायम करें, और मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि आपको जो भी इस सिलसिले में मदद चाहिए वो दूँ, ताकि आप इसको पढ़ सकें। ठीक है जी। तो अगर कोई चीज़ आपको अभी भी समझ नहीं आती, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने आपके सामने 3-4 चीज़ें ही रखी हैं कि कल का जो टेस्ट होगा उसमें पहली चीज़ जो है वो अल्फ़ाबेट्स है, हिब्रू लैंग्वेज की हिस्ट्री है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कुछ और चीज है ही नहीं। तो बाकी मैंने आपके साथ फेसबुक पे शेयर कर दी है वीडियोस, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बीच में। तो ये वीडियोस जो है वो आप लोगों के लिए और ये अनलिस्टेड है, ठीक है ना। ये आपको जब आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, ये लिंक्स के जरिए ही आपको जाना पड़ेगा इन वीडियोस तक, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर देखें। अगर कोई चीज फिर भी समझ नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ हर वक्त आपके लिए, तो आप जरूर राब्ता करें, ठीक है।